जिंदगी धूप छांव का दूसरा नाम है। कभी खुशी कभी गम का ये खेल सारी जिंदगी चलता है, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में अपनी जगह पर जमकर जद्दोजहद करने वाले ही असल हीरो होते हैं। खवातीन की जिंदगी में मर्दों की निस्बत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, खास तौर पर वर्किंग वुमेन्स को घर के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस से निमटना होता है। आज गामजन में हम आपको एक पुरअज़्म खातून की कहानी सुनाएंगे। उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी में कामयाबियां समेटी, फिर कारोबार की दुनिया में दाखिल हुई। ये कहानी है नाजिया की, जो बाजी दाल चावल के नाम से मशहूर हैं। आइए जानते हैं बाजी दाल चावल की कहानी। देखो नाजिया, नौकरी रोज़ रोज़ नहीं मिलती। अब तो तुम तरक्की भी कर रही हो, तुम्हारे काम से भी बहुत मुतमईन हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। सर एक्चुअली मेरा एक बेटा है और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपनी जॉब की वजह से, इसीलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जॉब छोड़ के करोगी क्या? तुमने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी सोचा है? बिजनेस करूँगी। लेकिन बिजनेस के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए होते हैं। तुम्हारे पास है इतनी इन्वेस्टमेंट? सर अल्लाह ताला है ना कहीं से कोई बंदोबस्त कर देगा। मुझे पता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और तुमने सोचा है तो तुम इस काम को तो करके रहोगी। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करो, उसके बाद बेशक चाहे तो जॉब छोड़ देना। सर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इरादा और फोकस होता है। और बिजनेस तो चंद हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, मेरा काम तुम्हें मशवरा देना था। बाकी विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। नाजिया ने अपना प्रोफेशन करियर कामयाबी से जारी रखा हुआ था। उसके पास कई मल्टीनेशनल कंपनियों का तजुर्बा था। उसने मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रखा था, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के दौरान बतौर माँ भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहती थी। वो सिंगल मदर थी। नाजिया को महसूस हो रहा था कि उसकी मुलाजमत के औकात की वजह से वो अपने बेटे पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही। नाजिया के ख्याल में ये नाइंसाफी थी कि वो अपने बेटे को नजरअंदाज करके अपना सारा ध्यान अपने प्रोफेशनल कैरियर को दे। नाजिया ने एक मुश्किल फैसला किया। उसने जॉब छोड़कर बिजनेस करने का इरादा कर लिया। नाजिया के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रियल नेम नाजिया है, निक नेम तूबा मलिक है, लेकिन मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता। मुझे जानते हैं बाजी दाल चावल वाली के नाम से। मैंने ये काम बाजी दाल चावल वाली का स्टार्ट किया है। छोटा सा स्टॉल लगाया है। प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा मैनेजमेंट से रह चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मल्टीनेशनल में एज अ शिफ्ट मैनेजर रह चुकी हूँ, सुपरवाइज़र रह चुकी हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर रह चुकी हूँ, हत्ता कि दुबई तक 7वां राउंड अबाउट जॉब कर चुकी हूँ। बेसिकली मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज़ थे, ख़ास करके 2 इशू थे जो कि मैं तकरीबन 20 से 25 इंटरव्यूज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सैलरी इशू था और टाइमिंग इशू था। मैं सिंगल मदर हूँ। अब मैं सिंगल मदर हूँ तो बच्चा है मेरा छोटा, जो कि घर में संभालने वाला कोई है नहीं। अब जब घर में कोई संभालने वाला नहीं है, जॉब की जो टाइमिंग है वो आपकी सुबह 8 बजे से लेके आप रात को 8 बजे आ रहे हो, कभी 10 बजे आ रहे हो, कभी 12 बजे आ रहे हो। बच्चा आपका लावारिसों की तरह ज़िंदगी जी रहा है, कोई ज़िंदगी नहीं है उसकी, ना खाने का पता है ना पीने का पता है। बच्चा आ रहा है, घर में माँ ही नहीं है, घर में कोई अफराद नहीं, बच्चा गली में बैठा है, सीढ़ियों में बैठा है, कहाँ बैठा है कुछ नहीं पता। मैं भी परेशान रहती थी, वही सेम एज इट इज़ जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो उसी की वजह से मैंने कहा कोई अपना सेटअप स्टार्ट करूँ। लेकिन अपना सेटअप स्टार्ट करने के लिए हर किसी को पता है, चाहे आप स्टॉल लगाएं चाहे आप कोई शॉप लें, शॉप में लाखों रुपए लग जाएंगे, स्टॉल में भी लाखों रुपए नहीं तो कम से कम हज़ारों रुपए तो लगेंगे। लेकिन एक जॉब पर्सन जो 20 से 25 हज़ार सैलरी पे काम करता है, वो अपना घर चलाए, राशन डाले, बच्चे की फ़ीस दे, बिजली के बिल दे या सेविंग करें। सेविंग का तो सवाल ही नहीं उठता। आपकी जो 25 हज़ार सैलरी है उसमें से आपके पास राशन के लिए बच जाए तो बहुत बड़ी बात थी। तो बहरहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ और रेस्टोरेंट से मेरा ताल्लुक़ है। बचपन से लेके अब तक शौक़ भी इसी काम का रहा है, हाथ का हुनर भी है, टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड टेस्ट है।
जो कि फ़ैमिली वगैरह रिलेटिव्स वगैरह बहुत लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकायदा से फरमाइश करके मुझसे पकवाते हैं। तो क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं? रेस्टोरेंट के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, छोटे से रेस्टोरेंट के लिए भी मुझे 15-20 लाख रुपए चाहिए। इसको करते करते तो मैं शायद कब्रों में जा चुकी होंगी। किसी के आगे हाथ नहीं करना, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई, तो वो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं करना। अब खुददारी है, क्या करें, फितरत है ना, हर किसी की फितरत में कुछ ना कुछ शामिल होता है। मेरी फितरत में खुददारी शामिल है। तकरीबन मोस्टली खुददारी होती है लोगों के पास, और कुछ लोग मजबूरी के आगे घुटने टेक देते हैं। तो मैं मजबूरी के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। हाँ, घुटने टेके उस अल्लाह के आगे टेके, सजदे में भी गए तो उस अल्लाह के आगे गए, तो उसने नवाजा। ये आपकी नज़र में स्टॉल है, ठेला है, कुछ भी आप इसको कहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दूँ, ये ठेले से मैं फूड कार्ट भी बना चुकी हूँ। फूड कार्ट माशाल्लाह जो कि 11 मुहर्रम से मैं ओपनिंग कर दूँगी, जो कि मैंने बाइक पे, लोडर पे मैंने 4 लाख तक का उसका सारा इन्वेस्टमेंट की है, वो भी बन गया। क्यों? जिसने अल्लाह पे यकीन किया, जिसने अल्लाह से मांगा, वो दुनिया के आगे फिर आपको झुकने नहीं देगा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही काम कर रही हूँ बाजी दाल चावल वाली का। और दाल चावल है मेरे पास, मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं, सालन वगैरह होते हैं। 11 मुहर्रम से मैं मेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी इंशाल्लाह। पूरा इरादा है कि अपकमिंग वीक में मैं एक राइडर भी हायर कर लूँ, ताकि आप लोगों को मैं डिलीवरी भी दे सकूँ इंशाल्लाह ताला। बाकी है कि इस काम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। अब देखते हैं होता क्या है, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि मैं आऊँगी, और यहाँ तक भी आ गई, तो आगे भी मेरा अल्लाह ताला मुझे पहुँचाएगा इंशाल्लाह ताला। अरे यार भूख लग रही है यार बहुत, क्या खिलाएगा आज तू? आज तुझे मैं ऐसा खाना खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। अबे क्या खिलाएगा, जल्दी बता, मेरी भूख बढ़ रही है। चल आजा, तुझे दाल चावल खिलाता हूँ, क्या याद करेगा? दाल चावल? अबे मैं समझा तू पता नहीं कौन सी स्पेशल डिश खिलाने वाला है। अरे दाल चावल खा के तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये कोई आम दाल चावल नहीं है, ये बाजी दाल चावल है। अरे हाँ यार, पर है तो दाल चावल ही ना। और तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं सिर्फ घर के बने हुए दाल चावल खाता हूँ, बाजार में तो सिर्फ ऐसी ही दाल चावल बिकते हैं। भाई मेरे कहने पे एक दफ़ा खा के देख ले, अगर समझ ना आए तो ना खाना, वैसे भी पैसे तो मैंने ही देने ना। ये बात की है ना तूने काम वाली। चल खा के देख लेते बाजी दाल चावल। नाजिया ने दाल चावल का एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया था। ये उसके कारोबार का आगाज था। नाजिया को इस कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने तो मल्टीनेशनल में काम किया था, जहां इंचार्ज और सुपरवाइजर की पोजीशन पर काम किया था। ऐसी पोजीशंस पर काम करने वाले किसी भी फर्द के लिए ये एक चैलेंज होता है कि वो बहुत छोटा सा बिजनेस करे, लेकिन कहते हैं ना कि आगाज हमेशा थोड़े से ही होता है। नाजिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसे दाल चावल की खरीदारी से लेकर तैयारी तक सारा काम खुद करना पड़ता था, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और बड़ी हिम्मत और हौसले से अपना कारोबार जारी रखा। अब तो उसके दाल चावल का स्टॉल बहुत मशहूर हो चुका था और वो बाजी दाल चावल के नाम से मशहूर हो गई थी। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने की भी हैं और शायद नहीं भी की। देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो आसान नहीं होता। ख़ास करके आप एक स्टॉल किसी गवर्नमेंट की जगह पे जाके आप लगाओ, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह से दुआ की, नमाज़ पढ़ी, बस था कि घर के थोड़ा सा ये 15-20 मिनट का मतलब सफ़र है तो मैं मिलेनियम ही स्टार्ट कर लूँ। तो मिलेनियम स्टार्ट करने की जगह समझ नहीं आ रही थी, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सब ने सपोर्ट की, कभी कोई मेरे पास नहीं आया, मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी जगह पे आके काम कर रही हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाइड उस जगह से भी, और सबसे बड़ी बात है मेरा यकीन अल्लाह पर है। कहीं भी खड़े हो जाओ, रोज़ी का मालिक तो वो रज़ाक है, वो देगा ना। जगह आप कोई सी भी सोना थोड़ी होगी, मट्टी को सोना भी बनाना तो ये हमारे अल्लाह ही है जो करता है सारे मामलात। तो बस यही है सारे मामलात। हाँ, मुश्किलात आती हैं और थक भी जाती हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। लाना भी खुद है, पकाना भी खुद है, बाइक पे लाना भी खुद है, फिर लगाना भी खुद है, फिर सेल भी खुद करना है। पहली दफा खा रहा हूँ, पहली दफा कुछ ताजी बोला है। अरे
मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ। अरे पता है, सब पता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है। ये तुक्का नहीं है मेरी जान, जो भी यहाँ से दाल चावल खा के गया ना, उसने यही कहा है कि पहली दफ़ा ऐसे दाल चावल खाए हैं। अच्छा ये बता कि तुझे ये बाजी दाल चावल के बारे में पता कैसे चला? मेरी अम्मी ने बताया था मुझे। क्या अम्मी ने बताया? मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया कि एक बाजी हैं जो यहाँ पे दाल चावल बनाती हैं, इसीलिए इनका नाम बाजी दाल चावल मशहूर हो गया। अच्छा तो भाई अब डन हो गया, अब जब भी तू कहेगा ना यहाँ दाल चावल खाने आ जाएगी। क्या मतलब? अरे हर दफ़ा मैं ही खिलाऊंगा क्या बेटा, अगली दफ़ा तू खिलाएगा। बेसिकली देखें, जब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है ये 3% का है और यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली हूँ। 1 वुमेन आर्मी जिसको आप लोग कहते हैं, मुझे आर्मी का भी खिताब दिया गया है। बहुत शुक्रिया लोगों का जिन्होंने खिताब दिया है, मैं तो इस काबिल नहीं, मेरे अल्लाह ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली बाय भी खुद करना है मुझे और उठना भी खुद है, पकाना भी खुद है, लाना भी खुद है और सेल भी खुद करना है। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, जिसमें उठने के बाद जो है कि मैं रेडी होते होते 4 बज जाते हैं, फिर कटिंग करना, ये करना, वो करना, 5-6 बज जाते हैं। मेरे पास पीछे बचते हैं 3 घंटे, जिससे मुझे 3 सालन या 4 सालन जितने भी बनाने घर में 4 से 5 मैंने चूल्हे वगैरह का सेटअप लगाया हुआ है, उसमें मैं पकाती हूँ। 8:30-9 बजे हर चीज़ रेडी करनी है, फिर मुझे घर का काम भी खुद करना है, मासी नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है, इतनी अमाउंट जब होगी तो इंसान हर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है जब आप इनकम कमाते हो। अभी तो स्टार्टिंग है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो फिर ये कि उसके बाद बाइक इस पर रखते हैं, बड़ा पतीला है ये 10 kg का, ये उठाना मुश्किल हो जाता है, फिर किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, फिर वो बाइक पे रखवाते हैं, फिर बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक उड़ जाती है लेकिन जब बैठते हैं फिर वो बैलेंस पर आ जाती है। अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह पहुंचा दे, ट्रैफिक में कामते कामते बस पहुंच जाते हैं। फिर वही 3-4 बजे यहाँ से फारिग होते हैं, फिर घर नहीं जाना, फिर ख़रीदारी करनी है, कन्वेंस बचानी है। ऑटो के रिक्शे आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको बाइक चलानी पड़ेगी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब बाइक चला रहे हैं आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे 500 ऑटो वालों को देने पड़ रहे थे, मैं 200 में आना जाना 2 डेज़ में कर लेती हूँ, तो मेरे 400 बचे ना। ये भाजी कल मैं 1 घंटे में जाकर चला गया था, रश ही इतना था, आज कस्टमर नहीं है। जी भाई, आज आप थोड़ा जल्दी आ गए, आधे घंटे बाद आते तो कल वाला रश ही मिलता। भाई मैंने सुना आप होम डिलीवरी शुरू कर रही हैं। जी भाई, बहुत जल्दी दाल चावल आपके घर पे मिलेंगे, बस एक फ़ोन कर दें। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई आप बातें करते रहेंगे या हमें भी दाल चावल लेने देंगे? हाँ भाई, आप परेशान नहीं हो, आपको भी दे रही हूँ, रुक जाइए। बेसिकली मैंने तो अमाउंट रखी ऐसी है कि जो हर शख्स जो है इजीली जो है अफोर्ड कर सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए दे देना चाहिए और मैं दे देती हूँ। कभी कभी जो नौजवान हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, उनकी जेब में पैसा है लेकिन जानबूझ के वो ऐसे कर रहे हैं, मुझे गुस्सा भी आता है यार ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, जबकि इनके पास है, ये खा सकते हैं, लेकिन ये फ्री खाना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दो, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दो। यकीन मानिए उसी दिन मेरी सबसे ज़्यादा सेल होती है, जिस दिन भी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कोई स्टेप उठाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरा अल्लाह डबल से डबल मुझे दे देता है। तो मैं कहती हूँ देखा तुम्हें शैतान जो है ना बहका रहा था कि नहीं खिलाओ, अच्छा कट्टा है, खिला दिया, देखो अल्लाह ने तुम्हें डबल दे दिया, छोड़ो, दे दो। 1 प्लेट जाने से, 2 प्लेट, 10 प्लेटें जाने से भी आपकी कमी नहीं आएगी। 10 प्लेटों की बजाय आपको 20 प्लेटों की अमाउंट अल्लाह पाक रिकवर करवाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। नाजिया के ख्याल में खुददारी बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान में खुददारी हो तो वो मुश्किल से मुश्किल काम करने से नहीं हिचकिचाता। नाजिया दूसरे से मदद मांगने के बजाय उनकी मदद करने पे यकीन रखती है। अपने ऊपर भरोसा रख कर ही नाजिया ने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया था और अब वो खुद पर भरोसा करके अपना दाल चावल बिजनेस कामयाबी से चला रही है। नाजिया 3 लोगों का काम अकेले करती है, दाल चावल की खरीदारी,
उनकी तैयारी दाल चावल को स्टॉल तक पहुंचाना और स्टॉल बंद करके फिर से खरीदारी के लिए निकल जाना। नाजिया ये सारे काम अकेले करती है। मुसलसल और थका देने वाली मेहनत से नाजिया भी थक जाती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि कोई भी कारोबार आसान नहीं होता। इसमें मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ता है। ये मुश्किलात इंसान को थकाती हैं, डराती हैं, लेकिन इन मुश्किलात के सामने डट जाने वाला ही कामयाबी का हकदार होता है और मुश्किलात से गुजरने के बाद ही आसानियां मिलती हैं। जी, मैं माशरे को और ख़वातीन को यही मशवरा दूंगी कि आप हिम्मत पकड़ें, परेशान ना हो, माशरे से नहीं डरें कि कौन क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी। आप अपने अंदर टैलेंट को ढूंढें, अपने अंदर का शौक़ को उभारें और अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए क्या फैमिली को टाइम दे सकती हैं, शोहर को टाइम दे सकती हैं और कारोबार भी कर सकती हैं। तो वो कारोबार कोई सा भी हो सकता है, पार्लर है, सिलाई सेंटर है, कुकिंग सेंटर है, वॉट एवर, कुछ भी। तो आप अल्लाह का नाम लें, माशरे से नहीं डरें, आप स्टार्ट करें, अल्लाह बरकत देगा। नाजिया ने जिस हिम्मत और हौसले से अपने कारोबार को कामयाबी से जारी रखा हुआ है, ये खवातीन के अलावा मर्दों के लिए भी एक मिसाल है। एक अकेली खातून अपने घर के साथ साथ अपना कारोबार न सिर्फ कामयाबी से संभाल रही है, बल्कि दर्जा बदर्जा तरक्की की मंजिल भी तय कर रही है। नाजिया की शख्सियत को इन चैलेंजेस ने मजीद मजबूत और पुख्ता कर दिया है। अच्छी भली नौकरी छोड़कर चंद हजार का बिजनेस शुरू करने का फैसला एक मर्द के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन नाजिया ने इस मुश्किल फैसले को कामयाब फैसले में बदल दिया है। बाजी दाल चावल के नाम से उसकी शोहरत ही इस बात का सबूत है कि इसका कारोबारी आइडिया कामयाब हो चुका है।